क्या आपने कभी सोचा है इस पूरे ब्रह्मांड के आदि और अंत महादेव शिव आखिर उनका जन्म कैसे हुआ? उनकी माता कौन थी? पिता कौन थे? और उन्होंने किससे शिक्षा ली या किसे ज्ञान दिया? क्या शिव सच में स्वयंभू है या उनके पीछे भी कोई रहस्य है? अगर ये सवाल आपके मन में भी उठते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम शिव के जन्म से जुड़े उन सभी रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपको शायद ही कहीं और मिले। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम समझेंगे सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब हम शिव की बात करते हैं तो अक्सर उन्हें त्रिलोक का सर्वोच्च देवता मानते हैं, जिनके आगे ब्रह्मांड की सभी शक्तियां नतमस्तक हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शिव की उत्पत्ति को लेकर कई अलग अलग और गहरी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ये कथाएं हमें सिर्फ उनकी पैदाइश नहीं बताती हैं, बल्कि उनके परम स्वरूप और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका को भी समझाती है। आज हम इन्हीं कहानियों की परतों को खोलेंगे, सरल शब्दों में जानेंगे शिव के विभिन्न जन्म रहस्य और समझेंगे कि क्यों इन कथाओं में इतना गहरा अर्थ छिपा है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे लोकप्रिय और मूलभूत अवधारणा से। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका जन्म स्वयं से हुआ है। उनका कोई माता पिता नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। वो हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सोचिए, हम सभी एक समय और स्थान के बंधन में हैं, लेकिन शिव इन सब से परे हैं। उन्हें ना तो जन्म का भय है और ना ही मृत्यु का। यही कारण है कि उन्हें पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से भी ऊपर माना जाता है। उनका अस्तित्व इतना मौलिक है कि उसे किसी बाहरी कारण की जरूरत नहीं। यह विचार शिव को एक शाश्वत, असीम और शक्ति के रूप में स्थापित करता है। वो उस अनंत ध्वनि ओम की तरह है, जो सृष्टि से पहले भी थी और उसके बाद भी रहेगी। अब चलते हैं दूसरी कहानियों की तरफ, जहां शिव का संबंध ब्रह्मा और विष्णु से जुड़ता है। विष्णु पुराण में एक कथा है कि भगवान शिव की उत्पत्ति विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज प्रकाश से हुई थी। उसी तेज से विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। यह दिखाता है कि कैसे तीनों देव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन दिलचस्प मोड़ आता है जब हम शिव पुराण की एक और कहानी देखते हैं। इसके अनुसार एक बार जब शिव अपने घुटनों को रगड़ रहे थे तो उनसे निकले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। ये दोनों कथाएं हमें बताती हैं कि त्रिदेवों की शक्तियां इतनी परस्पर जुड़ी हुई हैं कि उनके जन्म से एक अलग थलग घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। एक और पौराणिक कथा काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, पर अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और परब्रह्मा जी के बीच में इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा इस बात पर लेकर बहस करने लगे तो एक जलते हुए खंभे के रूप में महादेव उनके बीच आए थे। दोस्तों, वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए। तब अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा, जो भी इस खम्भे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी जब दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु ब्रह्मा ने मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और सर्वशक्तिमान है। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है।
इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया है कि खंबा इस बात को दर्शाता है कि भगवान शिव का कोई आरंभ नहीं और ना ही उसका कोई अंत है। एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भी भगवान विष्णु के पिता हैं। जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहें पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल पर अपनी शेष नाग पर लेटे हुए नजर आते थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने का कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए कहा, उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। जिस कारण से भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की, तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोदी में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि यह शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव शांत नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, जो शिव को पसंद नहीं आया। फिर वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दिए, जो रुद्र, सर्व, भावक, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है इसमें। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए, एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और उनके माता पिता कौन है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ था, यानी प्रकृति का रूप एक माँ दुर्गा ही है। हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु में झगड़ा हुआ, दोनों में बहस छिड़ गई। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है, मैं ही प्रजापति हूँ। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और संभालने को केवल 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार तिरगति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पंचमुख हैं, एक मुख से आकार, दूसरे मुख से पुकार, तीसरे मुख से मुखर, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हो। इन पांचों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज भी हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। चलिए दोस्तों, अब जब आप भगवान शिव के बारे में इतना तो जान ही चुके हैं, तो क्या आपको पता है भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं, शायद ही आपको इसका जवाब पता होगा।
पर जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जब भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की, वही भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 60 शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव साक्षात गुरु थे। वो जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्त ऋषियों का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। आपने देखा भगवान शिव की उत्पत्ति की कहानियां कितनी विविध और गहन है। ये केवल कहानियां नहीं है, बल्कि ये हमें शिव के अनंत और सर्वव्यापी स्वरूप को समझने में मदद करती है। चाहे वो स्वयंभू हो, त्रिदेवों के बीच से प्रकट हुए हो, ब्रह्मा के पुत्र हो या प्रकृति और सदाशिव के पुत्र, हर कथा उनके परम अस्तित्व के एक अलग पहलू को उजागर करती है। ये दर्शाता है कि दिव्यता को किसी एक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। वो हर रूप में है, हर समय मौजूद है। आपको शिव के जन्म से जुड़े इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई और कौन सी सबसे हैरान कर गई, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।